नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर आ चुका है और हम एचसीएस के लिए अब हरियाणा जीके को कवर करने वाले हैं। मल्टीपल सेशंस में आपका हरियाणा जीके यहां पे करवाया जाएगा और आज के इस सेशन में हम हरियाणा से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझेंगे, जानेंगे कि कैसा है हमारा प्रदेश हरियाणा। आज के सेशन में हमारा फोकस होगा इन पर्टिकुलर 5 विषयों पे। बेसिक इंफॉर्मेशन, हरियाणा का डेमोग्राफिया कैसा है, निकनेम कैसे हैं अलग अलग जिलों के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और स्टेट सिंबल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हरियाणा जीके। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का इतिहास बहुत पुराना है और पुराणों में भी हरियाणा के बारे में विवरण किया गया है, बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे स्कंद पुराण में कुमारिका खंड के अंदर हरियाणा के बारे में बात की गई है। स्कंद पुराण ये मुख्य पुराणों में से एक है और स्कंद पुराण को हम शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद के साथ एसोसिएट करते हैं, जिनको हम मुरुगन भी बोलते थे। अब जब हम हरियाणा की बात करें तो महाभारत से हमें जरूर कुछ ना कुछ समझना होगा और महाभारत में भी हरियाणा के बारे में बात की गई है। जैसे आप देख सकते हैं, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जो है टेक्स्ट लिखा था और महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है, सब ये जानते हैं। उस समय महाभारत के अंदर इस पर्टिकुलर धरती को कहा जाता था बहुधनायक, मतलब यहां पे अनाज बहुत होता था, अनाज की कोई कमी नहीं थी इस धरती के ऊपर। काफी खुशहाल ये धरती थी और आज भी वैसी ही है। और रोहतक जो शहर है उसको उस समय बोला जाता था नकुल दिग्विजयम। महाभारत के अंदर योद्धा कर्ण भी हुए और करनाल शहर को हम जो है कर्ण के साथ एसोसिएट करते हैं। ये महाभारत का युद्ध आज भी ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर हमें ऐसे सबूत मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि महाभारत का युद्ध इसी धरती पे हुआ है। और महाभारत के अंदर भी कुछ विवरण है इस पर्टिकुलर धरती का, हरियाणा की धरती का। इसके अलावा यदि हम बात करें जो हमारे बाकी एपिक्स रहे हैं, अच्छे टेक्स्ट रहे हैं, जैसे कि महाभाष्या, हर्षचरिता, राजतरंगिणी, अष्टाध्याय, इन टेक्स्ट में भी हरियाणा के बारे में बात की गई है। अब हम इन टेक्स्ट को उठा के देखेंगे, जानेंगे इनके बारे में कुछ बातें। अष्टाध्याय की यदि आप बात करेंगे तो अष्टाध्याय को हम एक ग्रामर के रूप में जानते हैं और उनको बनाने वाले थे ऋषि पाणिनि। ये ग्रामर है संस्कृत भाषा की और इसको बनाने वाले थे ऋषि पाणिनि। उसी प्रकार महाभाष्या जो कि ऋषि पतंजलि के साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने भी हरियाणा के बारे में कुछ बात कही है। हर्षचरिता की बात करें जो कि राजा हर्ष की बायोग्राफी के रूप में जानी जाती है और बाण भट्ट ने हर्षचरिता लिखी थी और इन्होंने भी यह बात कही कि हरियाणा जो है उस समय हरियाणा की धरती इस प्रकार की थी, काफी खुशहाल यहां पे लोग थे। राजतरंगिणी की जब हम बात करते हैं, राजतरंगिणी को हम नॉर्मली जानते हैं कि कश्मीर के राजाओं के बारे में इसके अंदर विवरण है, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा के बारे में भी जानकारी इसके अंदर दी गई है। और कश्मीरी हिस्टोरियन काल्हान ने यह किताब लिखी थी। तो ये तो इन किताबों से जुड़ी हुई बात हो गई। हरियाणा के बारे में जानकारी हमें जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी मिलती है, हम बिल्कुल भी उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे मझिम्मन निकाय और दिव्यवदन, इन टेक्स्ट में अग्रोहा के बारे में बात की गई है। अब अग्रोहा हरियाणा में है, हिसार जिले के अंदर है। ओके, दिव्यदान टेक्स्ट के अंदर अग्रोहा के बारे में बात की गई है। पंच सुदानी टेक्स्ट के अंदर भी हरियाणा से रिलेटेड कुछ जानकारी हमें मिलती है। जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो अग्रोहा जैनिज्म का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था और यहां पे जैन स्कॉलर लोहाचार्य वो इधर रहते थे और अलग अलग इंपॉर्टेंट जो जैन टेक्स्ट हैं जैसे कथाकोश, भद्रबाहु चरिता, उसके बारे में जानकारी जो है यहां पे हमें मिलती है कि भद्रबाहु चरिता रतन नंदी ने जो है 1450 में लिखा था एंड अग्रोहा वॉज ऑल्सो द मेजर सेंटर ऑफ जैन रिलीजन। अग्रोहा हिसार जिले में है।
महाराजा अग्रसेन जो है वो भी अग्रोहा के साथ एसोसिएटेड है। सो ये जानकारी हमें जो है काफी अच्छे से पता होनी चाहिए, हमें अपना इतिहास अच्छे से जानना चाहिए। जब हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा को बनाना, हरियाणा कब एग्जिस्टेंस में आया था, जैसे आप जानते हैं पहले जो है ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था और 1 नवंबर की पहली तारीख 1966 को हरियाणा जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, पंजाब से अलग हो जाता है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है यह एक अलग राज्य बनाया गया। अब हम इसको जरा देखें, टोटल एरिया जब आप देखते हैं, क्षेत्रफल यदि आप हरियाणा का देखेंगे तो ज्योग्राफिकल एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। दरअसल हरियाणा जीके के अंदर, हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर इस तरीके के सवाल वो पूछ लेते हैं। ऑप्शन 2, 4, 6, 8 क्लोज ऑप्शन डाल के भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए हमें पूरा पता होना चाहिए कि हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है। और यदि हम रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया 42,235 स्क्वायर किलोमीटर, अर्बन एरिया 1976 स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर हम देखेंगे तो लैटिट्यूड हरियाणा के हैं 27.39 नॉर्थ टू 30.35 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड की बात करें 74.28 ईस्ट टू 77.36 ईस्ट। मैं एक बार इंग्लिश में भी बता दूंगा, 27.39 नॉर्थ टू 30.35 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड की बात करें 74.28 ईस्ट टू 77.36 ईस्ट। सो ये हरियाणा का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया और इससे रिलेटेड जानकारी है कि कैसे हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं। यदि हम हरियाणा की बात करें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बाकी किन पर्टिकुलर स्टेट्स के साथ हरियाणा की बाउंड्री लगती है। जी हां, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो रहते हैं इन चीजों को लेके कि भाई हरियाणा की बाउंड्री उत्तराखंड के साथ कहां लगती है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा कुछ सवाल दिमाग में आ सकता है। तो यमुनानगर के पास जो है उत्तराखंड का थोड़ा बहुत हिस्सा आपका लगता है, और उसके अलावा बाकी कुछ एक स्टेट्स इस प्रकार हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और यूपी। सो ये आपके सामने मैप है जहां आप इन चीजों को देख सकते हैं। ये हो गया आपका यूपी का इलाका, ये इधर से आ गया उत्तराखंड, ये पंचकुला है, इसके साथ ऊपर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, इधर पंजाब है और इधर राजस्थान है। तो इन राज्यों के साथ जो है हरियाणा की सीमा लगती है और आपको अच्छे से मालूम भी होना चाहिए, ठीक है जी। लोकसभा सीट्स की बात करें तो हरियाणा प्रदेश से 10 लोकसभा सीट्स हैं और 5 राज्यसभा सीट्स हैं, और हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं टोटल। तो ये जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल हमारा डायमेंशन है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे पॉलिटो ज्योग्राफी चलती आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करें जब, तो हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया है। अब वो आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि कौन सा डिवीजन कैसे है, साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस डिवीजन के अंदर कौन से जिले आ रहे हैं। तो इधर जब हम बात करते हैं अंबाला डिवीजन की, आपको ऊपर दिखेगा पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला, ये 3 आपको यहां नजर आएंगे, ठीक है जी। साथ साथ आपको इसके अंदर कुरुक्षेत्र भी नजर आएगा। तो कुरुक्षेत्र है यहां पे, यमुनानगर है यहां पे, ओके, और इधर है आपका पंचकुला, ठीक है जी। और कौन सा रह गया, अंबाला शहर तो है ही है। करनाल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो करनाल शहर तो आएगा, साथ है आपका यहां पे पानीपत, और इधर से लग जाएगा कैथल। तो ये हमने जान लिया। अब आप हिसार डिवीजन देखिए। ओके, मैं हिसार से हूं, तो ये आप हिसार डिवीजन देखेंगे, काफी बड़ा डिवीजन है। इधर का इलाका यदि हम देखेंगे तो सिरसा आपको नजर आएगा, हिसार तो है ही बड़ा। ऊपर अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे आपको फतेहाबाद नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब इधर से यदि हम देखते हैं तो जींद आपको नजर आएगा। तो जींद भी जो है हिसार डिवीजन के अंदर डाला गया है और काफी बड़ा डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है जी। अब रोहतक डिवीजन को यदि हम देखते हैं, रोहतक शहर बिल्कुल इसके साथ है, भिवानी इधर लगता है, चरखी दादरी,
तो अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में भी साथ साथ मार्क इसे कर सकते हैं। फिर इधर पड़ गया आपका झज्जर और इधर है जी सोनीपत। तो ये मेजर डिवीजन है आपकी रोहतक डिवीजन। और नीचे से अगर हम बात करें गुरुग्राम डिवीजन को देखेंगे तो आपको नजर आएगा गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। सो ये डिवीजन है। फरीदाबाद की अगर हम बात करेंगे तो फरीदाबाद है, साथ साथ पल्लवल है और नूह जिला। तो ये नूह जिला काफी न्यूज में भी था वायलेंस को लेके, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको इसके बारे में थोड़ी अच्छे से करनी है। तो ये मेजर डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है इन पर्टिकुलर डिविजन्स के अंदर और काफी अच्छे से सुचारू रूप से हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलता है। तो हमने देख लिए मल्टीपल यू कैन से डिविजन्स और उसके अंदर कौन से जिले आएंगे वो हम जो है पहले ही देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा से जुड़ी हुई डेमोग्राफिया की कुछ जानकारी। तो जैसा आप स्क्रीन पे देखेंगे, इधर हम 2011 के सेंसस का डाटा ले रहे हैं। उसके बाद दोबारा अभी तक सेंसस हुआ नहीं है। हर 10 साल के अंदर ये सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन जो है उनकी जनगणना की जाती है। कोरोना के कारण जो है ये सेंसस अभी तक नहीं हुआ है। तो यदि हम सेंसस की मतलब पॉपुलेशन की बात करें, डेमोग्राफिया की बात करें, तो यहां पे आप देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन जो हरियाणा स्टेट की है वो है तकरीबन 2,53,52,462। अगर हम मेल फीमेल पॉपुलेशन को देखें तो फीमेल पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर है 1,18,56,728। मेल पॉपुलेशन 1,34,94,734। मैं दोबारा इंग्लिश में भी बता दूंगा, 2,53,52,462। और फीमेल है हमारे यहां पे 1,18,56,728। मेल की पॉपुलेशन है 1,34,94,734। सो ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। अगर हम परसेंटेज टर्म से बात करें अर्बन और रूरल के अंदर, तो अर्बन पॉपुलेशन तकरीबन 34% है, 34.88 34.88% जो है हमारे यहां पे अर्बन पॉपुलेशन की है। रूरल पॉपुलेशन यदि आप देखेंगे तो 65.12% है, 65.12% हमारे यहां पे रूरल है। ठीक है जी। अब देखिए ये सेंसस का डाटा पुराना है, 2011 का है, लेकिन हमें अभी भी यही सरकारी डाटा जो है वो रेफर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखेंगे। सो पर स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन 573 लोग जो है इस प्रदेश के अंदर रह रहे हैं। सेक्स रेशो 879 हमारे यहां पे सेक्स रेशो है, मतलब 879 फीमेल है, 4,1000 मेल। 1000 मर्दों के कंपैरिजन में हरियाणा के अंदर 879 फीमेल पॉपुलेशन है। अगर हम हर 10 साल की परसेंटेज दर देखेंगे तो हमारे यहां पे हरियाणा के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो डेटा है वो ये कहता है कि 17.64% पॉपुलेशन ग्रोथ इस प्रदेश के अंदर देखी गई है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें कि कितने पढ़े लिखे हैं हरियाणा के अंदर, सो टोटल लिटरेसी रेट है 75.55%, 75.55% लोग यहां पे पढ़े लिखे हैं। मेल लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 84.06% मेल जो है वो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 65.94% जो है फीमेल यहां पे लिटरेट है। सो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है, थोड़ा आइडिया हमें लग गया है यहां पे। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर 20.17% है, 20.17% जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। तो ये आपको डाटा एज इट इज याद रखना है, ये नंबर है और पेपर के अंदर इन नंबरों में खेल किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है आपको। अब आगे देखेंगे यहां पे। तो दोस्तों हम जो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं आपके लिए।
1500 रुपए में जो है आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा होगा, जानकारी दे रखी होगी, आप वहां से जो है ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे फर्स्ट इन हरियाणा। तो हरियाणा के पहले सीएम की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है वो हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पहला इलेक्शन 1967 के अंदर हरियाणा में किया गया। पहले स्पीकर जो हैं वो बीरेंद्र सिंह जी थे। फर्स्ट वुमेन स्पीकर शन्नो देवी जी। फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर विष्णु प्रभाकर जी, वो भी हरियाणा से आते हैं। और मतलब उन्होंने, वो पहले थे हरियाणा से जिन्होंने विष्णु प्रभाकर, मतलब जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है, यहां पे विष्णु प्रभाकर जी का नाम आता है। फर्स्ट हरियाणवी फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी, यह हमारी पहली जो है हरियाणवी फिल्म रही है। और वो फिल्म जिसको जो है नेशनल अवार्ड मिला, वो पहली हरियाणवी फिल्म थी पगड़ी द ऑनर। सो ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए हरियाणा के अंदर फर्स्ट क्या क्या हो चुका है। अब थोड़ा और इसको डिटेल में जानेंगे। भगवत दयाल शर्मा जी की जब हम बात करें, पंडित जी के नाम से इनको जाना जाता था और हरियाणा के अंदर ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे पहले, और बाद में उड़ीसा स्टेट के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जो है गवर्नर भी रहे यहाँ पे, ठीक है जी। इनको सक्सीड किया इनके बाद जो हमारे सीएम आए राव बीरेंद्र सिंह जी। सो ये पता होना चाहिए आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके में। अब जब हम शन्नो देवी जी की बात करते हैं तो ये थी हरियाणा की पहली महिला स्पीकर, और शी वॉज द स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 6 दिसंबर 1966 टू 17 मार्च 1967। ओके, और भारतवर्ष में भी ये पहली वुमेन स्पीकर थी। किसी भी और राज्य में इससे पहले जो है महिला स्पीकर नहीं आई थी, और हरियाणा ही वो पहला राज्य था जहां पे शन्नो देवी जी जो हैं वो पहली महिला स्पीकर बनती हैं। अब हम आगे देखते हैं, विष्णु प्रभाकर जी के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। लिटरेचर के लिए जो है, साहित्य की रचना के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इन्होंने जो रचनाएं की ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां आप देखिए, ढलती रात, निशिकांत, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्ति, परछाई, कोई तो, अर्धनारेश्वर, ये इनकी क्रिएशंस हैं, ये साहित्य इन्होंने लिखे हैं। तो आपको ये सब पता होने चाहिए कि विष्णु प्रभाकर जी ने क्या क्या रचनाएं की। डिस्ट्रिक्ट्स के नामों की अगर हम बात करें, जो मेजर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, किस बेस पे उनका नाम निकाला गया है, उन जानकारियों को भी हम देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, फतेहाबाद, फतेहाबाद का नाम जो है फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पे पड़ा, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पे फतेहाबाद का नाम पड़ता है। भिवानी की यदि हम बात करें, इट वॉज नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम नेम्ड भानी देवी। भानी देवी के नाम पे भिवानी का नाम पड़ता है। रेवाड़ी का नाम पड़ा, रेवत राजा की बेटी थी रेवती, उनके नाम पे रेवाड़ी का नाम पड़ गया। और चरखी दादरी, यहां पे दादर नाम की एक झील हुआ करती थी जिसपे नाम पड़ा चरखी दादरी। महेंद्रगढ़ का नाम पटियाला के राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पे पड़ा। जींद, जयंती देवी का मंदिर काफी फेमस है वहां पे, और उनके नाम पे जींद का नाम पड़ता है। करनाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि महाभारत के अंदर योद्धा हुआ करते थे कर्ण, उनके नाम पे करनाल का नाम पड़ता है। अब आप देखेंगे आगे, अंबाला, भवानी अंबा, देवी भवानी अंबा जो है उनके नाम पे अंबाला का नाम पड़ता है। पल्लवल का नाम पड़ता है, एक असुर हुआ करता था पल्लवासुर, जिसको जो है बलराम, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, उन्होंने जो है मारा था, उनका वध किया था पल्लवासुर का। और ये जो शहर है पल्लवल, ये पल्लवासुर के नाम पे पड़ा था। ये जानकारी हमें होगी। अब ये जो वध हुआ था, एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम बलदेव छठ का मेला बोलते हैं, या मेला ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, और उसको कोमेमोरेट किया गया है एक तरीके से।
कि भाई बलराम ने जब पल्लवासुर का वध किया था, तो उससे रिलेटेड जो है ये मेला आज भी जो है वहां पे चल रहा है। पानीपत की बात करें तो ऋषि पाणिनि, उनके नाम पे पानीपत पड़ा, और रोहतक का नाम पड़ा रानी तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पे। सो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, हरियाणा के बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब फेमस डिस्ट्रिक्ट की बात करें भी, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किस पर्टिकुलर कारणवश फेमस है, तो कुरुक्षेत्र की बात करेंगे। कुरुक्षेत्र को हम धर्मक्षेत्र के नाम से भी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वो यहां पे लड़ा गया था, धर्म की लड़ाई थी वो, और साथ साथ इसको सिटी ऑफ पार्क्स भी बोला जाता है। बहुत सारे पार्क हैं यहाँ पे इस शहर के अंदर। रेवाड़ी की यदि आप बात करोगे तो रेवाड़ी को ब्रॉन्ज सिटी कहा जाता है, पीतल नगरी, क्योंकि यहां पे ब्रास का काम बहुत होता था, पीतल का बहुत काम इधर होता था। ब्रास की यदि हम बात करते हैं तो यह एक एलॉय है कॉपर और जिंक का, तो कॉपर और जिंक का एलॉय है ब्रास। ब्रास से याद आया रिवाड़ी, रिवाड़ी के अंदर पीतल का काम बहुत होता था। और यह इंपॉर्टेंट जानकारी है, देखिए कि भाई अकबर के पास ब्रास की बनी हुई तोपें थी, जिसकी वजह से अकबर जीत पाया। और यह भी कहा जाता है कि वो तोपें दरअसल रिवाड़ी से लाए गए ब्रास से ही बनाई जाती थी, यहां पे ही वो जो है वो तोप मैन्युफैक्चर की जाती थी, और एक तरीके से मुगल साम्राज्य को फैलाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस शहर का। यदि हम बात करें, करनाल को हम पेरिस ऑफ हरियाणा बोलते हैं, क्योंकि करनाल में बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं। जैसे पेरिस के अंदर फ्रांस में बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, उसे हम काफी मतलब लोग जाते हैं वहां पे देखने के लिए, उसी प्रकार करनाल है हमारा, और यहाँ पे भी काफी लोग आते हैं उन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, तो इसको पेरिस ऑफ हरियाणा बोलते हैं। जींद की बात करें, हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है, बिल्कुल जैसे दिल होता है किसी भी शरीर के अंदर, और जींद भी एक तरीके से बिल्कुल बीचों बीच इस पर्टिकुलर स्टेट के जो है वो विद्यमान है, रह गया है, एग्जिस्ट करता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं, और एक तरीके से ये आईटी कंपनियां ही गुरुग्राम की इकोनॉमी को आगे लेके जा रही हैं, और हरियाणा की इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। काफी ज्यादा रेवेन्यू हमें जो है हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, हमारे जो सेंटर्स हैं, जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, उधर से मेजर रेवेन्यू आता है इस प्रदेश को, तो यह शहर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुरुग्राम आईटी सिटी, आईटी एक तरीके से चीजों के लिए जाना जाता है। यमुनानगर पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, यहां पे पेपर प्रोडक्शन होता है। सो पानीपत को हम टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं, सब जानते हैं कि सर्दियों का सामान काफी अच्छा मिलता है पानीपत में, कारपेट की इंडस्ट्री है पानीपत के अंदर, तो टेक्सटाइल सिटी के नाम से जो है पानीपत का नाम काफी विख्यात है। आगे यदि हम देखें, पंचकुला को नैनो सिटी बोलते हैं, एक छोटा सिटी, और यह भी एक मॉडर्निटी का ही एक एग्जाम्पल है। यह कहा जाता था कि पंचकुला को एक दूसरे आईटी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, कि ऐसा एक छोटा इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा जिसके अंदर इस रीजन के अंदर काफी नौकरियां पैदा हो सके। तो यह हमारा विजन था, और पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से हम जानते हैं। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसका श्रेय जो है JS एलावत जी को जाता है, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर थे फतेहाबाद के, और उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिया, इस शहर को एक खूबसूरत शहर बना दिया, और आज आप फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से जानते हो। हिसार को सब मैग्नेटिक या मैग्नेटिक सिटी कहा जाता है। मैग्नेट क्या करता है? लोहे को खींच लेता है अपनी तरफ, लेकिन यहां पे लोहा नहीं खींचना, यहां पे आपको डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट खींचनी है। दरअसल आइडिया यह था कि दिल्ली के आसपास एक ऐसा इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलप किया जाए जहां पे लोगों को नौकरियां पैदा हों और लोग जो है वहां पे काम करें, रोजगार पैदा किए जाएं। तो हिसार को एक उस शहर के रूप में देखा गया कि हिसार में यह पोटेंशियल है कि यह अपनी तरफ डेवलपमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है, एक ऐसा सेंटर बन सकता है जहां पे सिर्फ हिसार का ही नहीं विकास होगा, आसपास के जिलों का भी यहां पे विकास होगा। तो हिसार को हम मैग्नेटिक सिटी के रूप में जानते हैं। अंबाला साइंस सिटी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी इंडस्ट्री है अंबाला के अंदर।
स्कूल्स के अंदर जो साइंस के आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी लोग जो है अंबाला से ही खरीदना पसंद करते हैं। पल्लवल को कॉटन सिटी बोलते हैं, कॉटन मिल्स है यहाँ पे, काफी अच्छे से काम होता है इधर। ओके, भिवानी को काशी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। भारत के अंदर काशी किस लिए फेमस है? काशी बनारस के साथ एसोसिएटेड है और मोदी जी वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं, एक तो ये वजह होगी, लेकिन सिर्फ इतनी वजह काफी नहीं है। काशी के अंदर बहुत मंदिर है। जिस तरीके से काशी में मंदिर है, काशी मंदिरों के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भिवानी है और भिवानी में भी बहुत मंदिर हैं। सो इसीलिए इसको काशी ऑफ हरियाणा बोल देते हैं। यदि हम आगे देखें, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में कुछ बातों को जानेंगे, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझेंगे, यह देखेंगे कि कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और साथ साथ उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी जो है जो कि हमारे एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी। तो पहला, जैसे आप देख सकते हैं, भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र के अंदर लोकेटेड है। नहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवाड़ी में। बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला के अंदर। अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा में। खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में। कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर में। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यदि हम यहां देखें तो बीर शिकारगढ़ गिद्ध कंजर्वेशन का यहां पे काम होता है, वल्चर कंजर्वेशन का यहां पे काम होता है, और इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया गया है। हम जानते हैं गिद्धों की जो पॉपुलेशन है, नंबर जो है वो काफी घट गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में ये माने जाते हैं। और यहां पे पंचकुला के अंदर बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहां पे वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, जहां पे हमारी ये कोशिश है कि हम जो है वल्चर को बचा सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम सियोंथी रिजर्व फॉरेस्ट के लिए भी जाना जाता है। सियोंथी रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, और हमने देखा कि छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है जी, आगे देखिए आप नहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काले हिरन का, ब्लैक बक का ये जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। ब्लैक बक जो है विभिन्न कारणों से न्यूज में रहा, एक फिल्म स्टार ने शिकार किया, उस वजह से भी ये न्यूज में रहा। बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो काफी एसोसिएट करती है अपने आप को इस काले हिरन के साथ, और जो है नहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे जो है ये काले हिरन काफी तादाद में पाए जाते हैं। कालेश्वर नेशनल पार्क या कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, यमुनानगर की बात हो रही है, इसके साथ हमारे भारत के दो और प्रोटेक्टेड एरियाज भी जुड़ते हैं, जैसे कि सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क और दूसरी है राजाजी नेशनल पार्क। अब ये राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, और उन्हीं के साथ ये लगती है कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यमुनानगर के अंदर है। तो ये पूरा इलाका है, जंगल है यहाँ पे। ओके, और ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब हम स्टेट सिंबल्स की बात करें हरियाणा की, तो स्टेट ट्री पीपल का पेड़, जिसको हम बोधि ट्री के नाम से भी जानते हैं। स्टेट फ्लावर की बात करें, फूल की बात करें, तो लोटस, कमल का फूल, वो हमारा स्टेट फ्लावर है। स्टेट बर्ड की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर, ये हमारा स्टेट बर्ड है। एनिमल जो है हरियाणा का वो है ब्लैक बक, यह स्टेट एनिमल है। सो ये हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। मल्टीपल सेशंस में जो है हम आपका हरियाणा जीके पूरा कवर कराएंगे। आज जो है ये आपकी पहली क्लास थी। हर रोज इसी समय जो है आपको ये लेक्चर हमारे YouTube चैनल पे मिल जाया करेगा। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साथ साथ हमारी जो संभव टेस्ट सीरीज है उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं।
काफी आसान कीमत पे जो है आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा दिखा सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन संभव हो सके। सो यह था आपका हरियाणा जीके का पहला सेशन। धन्यवाद।